हेलो। मेंटल इलनेस पे एक रिसर्च हुई है। पहले ये माना जाता था कि मेंटल इलनेस जो है केवल एक सिंगल जीन के फैक्टर से नहीं होता है। वो बहुत सारे फैक्टर जुड़े होते हैं जिसकी वजह से मेंटल इलनेस होती है। एक सिंगल जीन से नहीं होने का मतलब ये है कि ये हो सकता है कि कई सारे जीन्स मिलके आपके मेंटल इलनेस को बढ़ाते हों। ठीक है? अभी हम बात करेंगे कि मेंटल इलनेस होती क्या है? इसी पे रिसर्च हुई है। तो अब नई रिसर्च क्या कह रही है? पहले ये माना जाता था कि बहुत सारे जीन्स मिल के और भी सारे कई फैक्टर हैं, आपके माहौल एनवायरनमेंट मिलके आपके मेंटली आपको इलनेस होती थी। लेकिन अब एक नई रिसर्च आई है जिसमें ये बोला जा रहा है कि नहीं, केवल एक सिंगल जीन वो भी आपके मेंटल इलनेस को बढ़ाने में या होने में एक रोल प्ले कर सकता है। तो नई रिसर्च को समझेंगे। साइंस डेली में ये हुआ है कि लिखा है कि साइंटिस्ट डिस्कवर फर्स्ट जीन्स प्रूवन टू डायरेक्टली कॉज मेंटल इलनेस। अभी हम समझेंगे मेंटल इलनेस क्या होता है। ठीक है, कहाँ हुआ है? यूनिवर्सिटी लिप्जिंग। अब यूनिवर्सिटी लिप्जिंग कहाँ है? ये यूरोप में है। यूरोप में कहाँ है? जर्मनी में। अब जर्मनी में कहाँ है? आपका एग्जैक्ट लोकेशन देखना है। ये जर्मनी में ये लिप्जिंग यूनिवर्सिटी है, यही हुआ है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी देख लीजिए, फोटोज देख लेंगे तो ज़्यादा ठीक होगा। ये है। इन फ्यूचर अगर एडमिशन वगैरह लेना हो तो ये यूनिवर्सिटी पूरा कैंपस है। लिप्जिंग यूनिवर्सिटी नाम है इसका, जर्मनी में है, यूरोप में है। अब पहले ये समझेंगे कि मेंटल इलनेस क्या होता है, उसके बाद आएंगे हम GRINA2A जीन पे, जो मेंटल इलनेस का कारण बन रहा है। देखिए, मेंटल इलनेस का सीधा सा मतलब ये है कि आपके जो ब्रेन का जो कॉग्निटिव कैपेसिटी है उसका गिर जाना, वो कम हो जाता है। आप रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो नहीं कर पाते, यानी डेली लाइफ का जो वर्क आप करते हैं घर में, वो इफेक्ट पड़ता है उस पर। अब सवाल ये है कि कैसे पड़ता है। देखिए, होता क्या है कि जब आप मेंटली इल होते हैं, आप कोई काम करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप लैपटॉप पे कोई काम करने जा रहे हैं या फिर घर में कोई भी काम, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें दौड़ती रहती हैं। आप दिखते हैं चुप हैं, शांत रहते हैं, लेकिन दिमाग में हज़ारों तरह की बातें एकदम कह सकते हैं गोली की रफ्तार से चल रही होती है। माइंड शांत, आप शांत रहेंगे, दिखेगा नहीं ऊपर से, लेकिन अंदर बहुत सारी बातें चलती रहेंगी। इससे क्या होता है कि आप फोकस नहीं कर पाते, सर दुखता है आपका बहुत ज़्यादा। ठीक है? इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि आप में डर हो सकता है अत्यधिक ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा डर बैठ जाए, उदास हो, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, इस तरीके के हो, आप दूसरों के बारे में गलत सोचते हो, गलत राय बना लेते हैं और उसी को लेके दिन भर दिमाग में चलता रहता है। तो रात में नींद नहीं आती है आपको, आपके रोज़मर्रा के जो काम है ठीक से नहीं होते। ये साइन है मेंटल इलनेस का। और एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर और एक्सेट्रा और भी मेंटल इलनेस के एग्जाम्पल है। ये उनमें सबसे कह सकते हैं जो होती है, जो दिखती है, जिन पे रिसर्च होती है, दवाइयाँ आपको प्रोवाइड करी जाती है, ये उन सबका एग्जाम्पल है मेंटल इलनेस का। ये मेंटल इलनेस दिखाई नहीं देगी आपको, लेकिन सबसे खतरनाक है ये। आपने कभी फील किया होगा कि आप चलते-फिरते रहते हैं, आपके दिमाग में ये चलता रहता है किसी को लेकर कि इसको मार देंगे, इसको मार देंगे, इसे जान से मार देंगे। किसी में ये इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, किसी में ये इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है। तो जो कम में है, लेकिन वो इस मेंटल इलनेस का शिकार है, लेकिन थोड़ी मात्रा में धीरे-धीरे उस तरफ बढ़ रहा है। इंटेंसिटी अगर उसमें ज़्यादा बढ़ती है। जिनमें ये इंटेंसिटी या ये प्रवृत्ति बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा कि खत्म कर देंगे, फाड़ देंगे, मार देंगे, बहुत कुछ इस तरह के कि हाथ में चलते-चलते, सोचते-सोचते उसके हैंड मूवमेंट आप देखेंगे, बॉडी लैंग्वेज भी एक्टिव हो जाती है मारने के लिए कि हाथ का मूवमेंट भी चलता रहेगा। तो ये कह सकते हैं कि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, या मेंटली इल हो चुका है वो। ठीक है? तो अब हम ये समझेंगे, ये मेंटल इलनेस सब समझ गए कि क्या हुआ? अब हमको ये समझना है कि ये GRINA2A जो जीन है, इसको समझना है, इसी पे रिसर्च हुई है। अब ये समझना है कि ये क्या है, क्या करता है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। देखिए, GRINA2A जीन, इसका फुल फॉर्म है ग्लूटामेट आइसोट्रोपिक रिसेप्टर। ठीक है? कहाँ पाया जाता है? ये आपके शरीर के हर हिस्से में पाया जाता है। शरीर के पूरे हिस्से में पाया जाता है, लेकिन स्पेशली आपके ब्रेन में ज़्यादा एक्टिव होता है। तो कहाँ पाया जाएगा? देखिए, आपके सेल के जो वो भी सेल में भी कहाँ? आपके डीएनए वाला जो न्यूक्लियस होता है, वहाँ पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि आपकी पूरी बॉडी में पाया जाएगा। ठीक है? लेकिन सबसे ज़्यादा एक्टिव कहाँ रहेगा? आपके ब्रेन में। ब्रेन वाले में ज़्यादा एक्टिव रहता है, और वहाँ पे भी कौन-सा? न्यूरॉन्स में। आपके न्यूरॉन्स में ज़्यादा एक्टिव पाया जाता है जी आर ये GRINA2 जीन। अब ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा पाया जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, जो आपके सीखने, समझने और निर्णय लेने को कंट्रोल करता है। और हिप्पोकैम्पस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो याद रखने और आपको आपकी जो मेमोरी है उसको सुरक्षित रखने का काम करता है हिप्पोकैम्पस। और बेसल गैंग्लिया में पाया जाता है। क्या करता है ये? आपके बिहेवियर को और आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, आपकी भावनाओं को कंट्रोल करता है। आप कोई गलत व्यवहार ना करें, इसके लिए बेसल गैंग्लिया है। और थैलेमस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो कि आपके सेंसेस को कंट्रोल करता है, यानी आपके ज्ञानेंद्रिय जो 5 ने आँख, नाक, कान, आपकी स्मेल को ये कंट्रोल करता है। आपको क्या खाना है, आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है, क्या छूने से क्या कौन-सी चीज़ पसंद आ रही है, ये थैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है? देखिए, GRIN2A का काम क्या है? ये सबसे मुख्य काम इसका ये है, एनएमडी एनएमडीए रिसेप्टर बनाना। एनएमडीए रिसेप्टर क्या करता है? देखिए, आपका एक ब्रेन सेल है, ये दूसरा ब्रेन सेल है। इनके बीच जो कम्युनिकेशन बनाना होता है, इनके बीच का जो एक पुल है कम्युनिकेशन बनाने का, ये काम करता है
एनएमडीए रिसेप्टर, ठीक है, यानी एक ब्रेन से दूसरे सेल तक कम्युनिकेट करने का काम है। और क्या करता है, इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपके सीखने की, आपको याद रखने की और आपकी थिंकिंग प्रोसेस सुचारू रूप से चलती रहेगी। ये इसका काम है, एनएमडी एनएमडीए रिसेप्टर का काम। और जिसे बनाता कौन है, जीआरआई यानी 2A रिसेप्टर, ये इसको बनाता है, फिर ये काम शुरू हो पाता है सारी चीजें। देखिए, अब ये जीआरआई यानी 2A जीन में परेशानी क्या है। देखिए, परेशानी ये है कि जब इसमें म्यूटेशन होता है तो क्या होता है कि एनएमडीए रिसेप्टर जो है ढंग से काम नहीं करता है। अब भी मैंने पीछे बताया कि अगर एनएमडीए ढंग से काम नहीं करेगा तो ये जो आपके एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन तक जो ब्रेन के सेल है, इसके बीच जो कम्युनिकेशन है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपको डिप्रेशन होगा, और सिजोफ्रेनिया और एपिलेप्सी जैसी चीजें जो आपको सुनने को मिलती है, मिर्गी जिसको बोलते हैं, वो तक होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे ये होने का खतरा रहता है। तो अगर वो ठीक से काम करेगा तो एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन के बीच ये जो कम्युनिकेशन है वो ठीक रहेगा, और जो इसका आउटकम है ये सारी चीजें कम देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी। अब देखिए, इसमें सरप्राइजिंग क्या है कि जब GRINA2 में जीन में म्यूटेशन होता है तो आपको एपिलेप्सी और ये लर्निंग प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज्यादा। पहले ये माना जाता था, ठीक है, कि पहले ये माना जाता था कि अगर GRINA2 जीन में म्यूटेशन होता है तो एपिलेप्सी, लर्निंग प्रॉब्लम, ये सारी चीजें आप में होंगी। लेकिन अब ये माना जाता है कि रिसर्च में ये पाया गया कि ये चीजें जो है कुछ लोगों में पाया जाती है। इसका ये जरूरी नहीं है कि GRINA2 में म्यूटेशन हो गया तो ये सभी को हो जाएगा, ठीक है। नई रिसर्च में ये बताया गया कि कुछ लोगों में केवल और केवल मेंटल इलनेस पाया गया, केवल और केवल मेंटल इलनेस पाया गया, ठीक है। एपिलेप्सी, ये सारी चीजें नहीं पाई गई हैं। तो इस रिसर्च में ये बताया गया, ये प्रूफ किया गया कि एक सिंगल जीन में म्यूटेशन होने से आप मेंटली इल हो सकते हैं, केवल एक सिंगल जीन से। तो रिसर्च कैसे हुआ है, देखिए 121 लोगों पे स्टडी हुई, 121 लोगों पे स्टडी हुई, और उनके GRINA2A जीन में जब म्यूटेशन हुआ तो ये देखा गया कि उनका जो रिजल्ट है कुछ लोगों में बहुत खराब हुआ है। मतलब कुछ लोगों में केवल और केवल, जो मैंने पीछे बताया रिसर्च में, केवल और केवल मेंटल इलनेस पाया गया, केवल और केवल मेंटल इलनेस पाया गया और कुछ नहीं पाया गया। तो इस रिसर्च से ये साबित हुआ कि जो पहले माना जाता था कि मेंटल इलनेस जो है बहुत सारे जीनों से होता है, लेकिन अब ये रिजल्ट बताया जा रहा है कि नहीं, केवल एक सिंगल जीन से भी मेंटल इलनेस हो सकता है। और ये माना जाता था कि पहले कि ये यंग लोगों में होता है, मतलब कि जो 22 साल, 25 साल, 30 साल ऐसे लोग हैं बस उनमें ही होता है। लेकिन जब ये रिसर्च हुई तब ये पता चला कि नहीं, ये जीन ये जो है टीनेजर्स में और बचपन में बच्चों को भी हो सकता है, ठीक है, ये बता रहा है। और ये जो पहले रिसर्च में ये क्या चलता था, ट्रायल एंड एरर मेथड। इसका मतलब है कि अगर आपको ये होता है, अगर ये सारी चीजें प्रॉब्लम होती है मेंटल इलनेस की, तो आपको एक्स दवा दी जाएगी, आप खाएंगे, नहीं ठीक होंगे तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर डॉक्टर दूसरी दवा देगा, फिर आप ठीक नहीं होंगे तो फिर आप दूसरी दवा लेने के चले चले जाएंगे। तो ये प्रोसेस है ट्रायल एरर मेथड का, कि ठीक नहीं हुआ तो ये दवा, ठीक नहीं हुआ तो वो दवा। इससे अब क्या होगा, अब टारगेट ड्रग, मतलब आपको पता तो चल गया कि आपके GRIN2A जीन में अगर गड़बड़ी होती है और जो NMDA रिसेप्टर बनाता है अगर उसमें गड़बड़ी हो रही है, तो हम टारगेट ड्रग डिलीवरी करेंगे। इससे क्या होगा, थेरेपी बेहतर हो जाएगी, आप बेहतर तरीके से पहले से ठीक हो सकेंगे। मेडिसिन बिल्कुल टारगेट जीन को ध्यान में रख के बनाया जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये जो म्यूटेशन हो रहा है जीन में, उसकी जिसकी वजह से रिसेप्टर खराब हो रहा है, तो क्या इसके लिए कोई दवा वगैरह नहीं बनाई गई थी, बनाई गई है। देखिए, इसको बोलते हैं एलसेरिन, एक सप्लीमेंट है, ये मेडिसिन है एलसेरिन सप्लीमेंट। जब आपका रिसेप्टर खराब होता है या ठीक से काम नहीं कर रहा था तो ये सप्लीमेंट दिया जाता है, और सप्लीमेंट देकर ये देखा गया कि ये ढंग से काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि दवा बन नहीं सकती है, इसका मतलब है कि दवा बनाई जा सकती है। ये एक उम्मीद की किरण जैसा दिखाया गया है कि हाँ, दवा बनाई जा सकती है और बेहतर बनाई जा सकती है और बनाएंगे भी, ठीक है। तो ये था रिसर्च। रिसर्च क्या था, ये माना जाता था पहले कि आपको मेंटल इलनेस जो हो रही है केवल एक बहुत सारे जीन जीन मिलकर मेंटल इलनेस बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस रिसर्च ने ये बताया कि नहीं, एक सिंगल जीन के म्यूटेशन से भी आपको मेंटल इलनेस हो सकती है, जो कि GRINA2A जीन जो एनडीएमए रिसेप्टर बनाता है, अगर वो जीन खराब हुआ, म्यूटेट हुआ, तो आपका रिसेप्टर नहीं बनेगा। रिसेप्टर जो कि एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन के बीच कम्युनिकेशन करने का काम करता है, वो खराब हो जाएगा। अगर वो खराब हो गया तो आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सारे सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारियां होंगी, ठीक है। तो ये रिसर्च ने ये बता दिया कि एक सिंगल जीन भी ऐसी चीजें कर सकती है। तो इसको ध्यान में रख के अब दवाइयां, मेडिसिन वगैरह आपके लिए बेहतर तरीके से बनाई जा सकती है, ठीक है। तो ये थी आज की रिसर्च, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ये जो रिसर्च का, ब्रेन साइंस का रिसर्च चल रहा है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सभी के लिए ओपन टू ऑल है, इसे कोई भी देख सकता है। ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है कि केवल और केवल IAS, PCS और SSC वाले लोग ही देखेंगे, या जो एकेडमिक से जुड़े हुए केवल वही देखेंगे। ये सबके लिए कोई भी देख सकता है। आज की थी ये रिसर्च। थैंक यू।